नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं संतोष मिश्रा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर संतोष मिश्रा जी जानने वाले लेखक हाजिर हैं नए विषय पर वही बेबाकी वाले अंदाज में बोलने के लिए। नमस्कार मिश्रा जी और बहुत-बहुत धन्यवाद दोबारा आने के लिए। नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो आरएसएस है। आरएसएस पर हमारे कुछ 4-5 सवाल हैं जिनको हम जिन जिन पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि उस पर आपकी क्या राय है। तो मेरा पहला सवाल आपकी आपसे यही है, आज के पोलराइज़ वातावरण में आरएसएस का क्या रोल है इंक्लूसिविटी और लोगों को एक साथ एकजुट करने के लिए? देखिए, जो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है वैसे तो, क्योंकि लोगों को जोड़ के रखना और अच्छे कार्य के लिए जोड़ के रखना, ये भी एक बहुत बड़ी, आप ये कह सकते हो, चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लेकिन इसमें भी जोड़ के रखने में आरएसएस ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि काफ़ी लोग अलग-अलग विषयों पर बँटे हुए हैं। कहीं जाति की लड़ाई है, कहीं क्षेत्र की, फिर कुछ जगह भाषा की भी लड़ाई है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मुझे जो लगता है, देश को एक मजबूत या शक्तिशाली बनाने में आरएसएस जो है, ये कह सकते हो आप, जिस प्रकार शरीर को मजबूत रखने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, उसी प्रकार आरएसएस लोगों को जोड़ने का काम करती है। आरएसएस का स्टैंस क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर वैल्यू को प्रिजर्व करने में, यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर, या मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में आरएसएस की क्या भूमिका है? आरएसएस कैसे काम करता है इस चीज़ पर? देखिए, जो आरएसएस है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो संगठन में लोग काम करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग काम करते हैं। जो लोग नहीं करते उनको तो ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, उनको ये भी, जो लोग काम करते हैं उनको ये भी आइडिया नहीं होगा कि जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो किस जाति का है, हम्म। क्योंकि वहाँ जाति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इससे बड़ा सबूत देने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत है, कि वहाँ खाली नाम से ही या बहुत ही ज़्यादा लोग बात करते हैं तो सीधा-सीधा, क्योंकि वहाँ समान रूप से ही सबको देखा जाता है। अगर आपका नाम संतोष है तो संतोष जी ही बोला जाएगा। आप किस जाति के हो, क्या कहानी है, उससे कोई लेना-देना नहीं। किस राज्य से हो, उसका भी कोई वहाँ पे विषय नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा आरएसएस में यही है, और उनकी मुझे जो लगता है मेन ताकत यही है जोड़ने की संगठन में। हमने अभी संविधान की बात करी, हमने पीछे समय में देखा कि जो आरएसएस के आलोचक हैं वो कहते हैं कि आरएसएस भारत का संविधान नहीं मानता, अगर मौका मिले तो वो संविधान को बिल्कुल ना माने। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और उन आलोचक आलोचक कारण को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आरएसएस की कहीं न कहीं आलोचना करते हैं लोग, मुझे लगता है कि करनी भी चाहिए। उससे कहीं न कहीं आरएसएस को ज़्यादा ताकत मिलती है इससे। जैसे क्योंकि कैसे ताकत मिलती है, थोड़ा देखिए, एक्सप्लेन करेंगे? इससे अच्छी ताकत क्या है, मान लीजिए कि आपको अच्छा काम कर रहे हो आप किसी विषय पे, और लगता है कि आपको और अच्छा बेटर कर सकते हो, तो आपके जो जो विपक्ष के लोग कहते हैं, कहा जाता है कि भाई ये नहीं कर रहे हो, उससे क्या है ना, कहीं न कहीं उनको एक आत्मा सम्मान की, आप कह सकते हो कि आगे शक्तिशाली होने के लिए जो अ, ये है कि आप ये कह सकते हो जिस प्रकार पॉइंट होता है काम करने का एक, कि हम इसको इस ढंग से समझा सकते हैं कि जो संगठन में लोग हैं या जो हम्म। विपक्ष में काम कर रहे हैं, विपक्ष का मतलब क्या है कि जो आप सही काम करोगे तो आपकी तारीफ ज़्यादा नहीं होगी, अच्छा। उनको ये लगता है। क्योंकि ठीक मान है। लीजिए कहीं आग लग रही है, थोड़ा सा घी आप भी डाल दो, तो ऐसा ही काम करते हैं। और कुछ लोग, जो अब समय बदल गया है तो सोशल मीडिया का भी है कि कुछ कुछ नेगेटिव चलाया जाए तो उससे थोड़ा उनको लोग पसंद करते हैं देखना, कि भाई ऐसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो फिर नेगेटिव पीआर। तो वो भी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो मुझे जो लगता है कि संगठन में ये चीज़ें से वो लोग बचते हैं, और अपना चुपचाप जो काम करने की तरीका होता है कि मान लो देश में कोई आपत्ति आ गई किसी चीज़ में, चुपचाप से आते हैं, और वो कोई ये नहीं आते, हम और आप जैसे ही लोग आते हैं, अपना, जिनको कोई राजनीति से या किसी चीज़ों से लेना देना नहीं है, अपना आओ, अपना काम करो और चले जाओ, जो काम करने का तरीका है। इसलिए अब उन लोगों को ये लगता है कि यार ये लोग आए, हम पहुंच ही नहीं पाए और ये काम करके चले गए, तो वो लोग वहाँ नहीं कर, राजनीति नहीं कर पाते।
तो उन लोगों के लिए थोड़ी-सी ये समस्या है। साइलेंटली वर्क की आपने बात करी कि आरएसएस साइलेंटली काम करके चला जाता है। हमने यूपी इलेक्शन में देखा, हरियाणा इलेक्शन में देखा, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में देखा कि किस तरीके से आरएसएस ने ड्राइंग रूम मीटिंग किया, जिससे डायरेक्टली बेनिफिट मिला बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने में या उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत पाने में। तो क्या आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये एक आरोपी है? क्या सच में आरएसएस ये करती भी है? देखिए, ये जो बातें हैं निकल के आती हैं, ये मुझे तो यही समझ में नहीं आती कि ये बातें निकल के कहाँ से आती हैं। हम्म। क्योंकि ये जो खबरें आई चुनाव के समय में कि आरएसएस ने बहुत मेहनत की पीछे से, लेकिन पीछे से कुछ लोग तो मतलब चैनलों की ये भी न्यूज़ होती है कि हमें पूरा जानकारी है कि ऐसे से जैसे वो उस मीटिंग में खुद अटेंड कर रहे हों या बैठे हों, और वो जिस हिसाब से बता रहे कि उन्होंने 10-10 घरों में मीटिंग की। भाई इसका मतलब इतना बड़ा संगठन है, और आरएसएस निष्पक्ष चुनाव का मतलब ये है कि जो चुनाव कराने की रणनीति है वो चुनाव आयोग की है, लेकिन जो संगठन या जो आरएसएस के लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर वो 100% वोटिंग की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा। और मैंने किसी भी संगठन के अधिकारी जो होते हैं, पदाधिकारी या जिनको आगे बात समाज तक पहुंचानी है कि रखनी है कि इस पार्टी को वोट देना, उन्होंने कभी वो मेरे को एक आदमी का भी अगर आप बयान ला के दे दो कि भैया इन्होंने ऐसा कहा है, तब फिर बात हो। ये जो राजनीति है सोशल मीडिया की कह सकते हो या पत्रकार की, हमें ऐसी गुप्त जानकारी, वो गुप्त जानकारी का सोर्स आज तक पता नहीं चला। 10 घरों में मीटिंग की भी गई है मान लो, तो उसका उन्होंने जैसे वो इतनी डिटेल में बताते हैं कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर आश्चर्य होता है। और अगर मीटिंग हो भी रही है तो उन्हें ये कैसे पता है कि उन्होंने यही कहा है कि बीजेपी को ही वोट देना है। दिल्ली में क्या बीजेपी की सरकार 20-25 साल बाद आई है, तो उससे पहले जो आम आदमी या कांग्रेस के टाइम में क्या मीटिंग नहीं करती थी आरएसएस? इस पे बड़ा सवाल उठता है। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो समाज और राष्ट्र की बात करते हैं, और मुझे लगता है इसी पे उनको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा मेरा ये जो लोग पीछे राजनीति करते हैं उनके लिए मेरा एक सुझाव भी मान सकते हैं लोग। एक चीज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महंगी है, बहुत महंगी माना जाता है आमतौर पर कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं करते हैं। आरएसएस इसको एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या कार्य कर रहा है और क्या कार्य करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है, इसके ऊपर जो चीज़ें हैं मेडिकल और शिक्षा के ऊपर जो बात होती है, आरएसएस ने शुरू से इस पर बहुत काम किया है। जैसे ज़्यादा पीछे ना जाए हम लोग, कोविड का ही टाइम ले लें। कोविड में चाहे दवाएं हो, चाहे ऑक्सीजन हो, जगह जगह उन्होंने कैंप भी लगाए हैं, और जहाँ तक हो सकी है उनके कार्यकर्ताओं ने मदद पहुँचाने की, या आपदा के टाइम में या कभी कहीं बाढ़ आ गई तो जो सुविधाएं पहुँचाई है उन्होंने सरकार के से भी पहले। यहाँ तक कि कांग्रेस की भी सरकार में ऐसे संगठन हैं जिनको बहुत अवार्ड मिले कि इन्होंने इतना काम किया इस संगठन ने। संगठन का मतलब जो उनकी टीमें काम कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हुआ इसके ऊपर। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है, क्या आरएसएस को खुद के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करनी चाहिए कि नहीं? इस पर आपका व्यक्तिगत सुझाव क्या है? देखिए, पहले से ही मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। पहले से ही आरएसएस बहुत खुले होकर काम करती है, कोई वो लोग छुप के नहीं करते, क्योंकि आरएसएस कोई संगठन नहीं है, मेरा तो सीधा मानना है। वो स्वयंसेवकों का एक संगठन है, और स्वयंसेवक जब काम करते हैं, स्वयंसेवक कोई भी हो सकता है, उसका कोई उन्होंने आई कार्ड तो बना के दिया नहीं है कि ये हमारा स्वयंसेवक है। उनमें मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो भी काम करते हैं आरएसएस में आके, और 24 घंटे करते हैं और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं जो है, और अलग अलग राज्य के लोगों को भी जानता हूँ मैं। मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात होती है, वो वोटिंग का जब राइट आता है तो वो किसी और पार्टी के, और कई लोग तो मैं ऐसे जानता हूँ जो दूसरी पार्टी से चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन वो जब समाज की बात आती है तो आरएसएस पे विश्वास करते हैं और वहाँ काम करते हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्वतंत्र रूप से काम करने वाला कोई संगठन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने फिर आरएसएस पर वही बेबाकी वाले अंदाज में बोला, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ।
और आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद।